तो डे 4 ट्रैक का शुरुआत हो गया है, अपहिल के साथ हुआ है और थकान हो गया है अभी से। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए एक जनरल बात करते हैं। दोस्तों, एक बात इमेजिन करिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये हैं और उसमें से किसी ने 10 रुपये चुरा लिए, केवल 10 रुपये, क्या आप इतने अपसेट हो सकते हैं कि बाकी के बचे 86,390 रुपये की परवाह ना करके सिर्फ उस 10 रुपये के लिए उस आदमी के पीछे पड़ जाएं जिसने उस 10 रुपये को चुराया है? क्या आप ऐसा करेंगे? सच बताइए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अब ज़रा और गौर से सुनिए। हमारे पास हर रोज़ ज़िंदगी के 86,400 सेकेंड्स होते हैं। किसी एक व्यक्ति की 10 सेकेंड की नेगेटिविटी के लिए, मीन्स आपसे उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, उसके लिए आप अपने 86,390 सेकेंड्स पर बात मत करिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नामचे से लविशाशा तक का ट्रैक। और आज का एपिसोड दिखाने के लिए मैं सत्तू स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ और बढ़ते जा रहे हैं और स्पीड और भी स्लो होते जा रहे हैं। कल जो 3 घंटे चलने के बाद जो कंडीशन था, वो आज शुरुआत के 15 मिनट में हो गया है। टफ है लेकिन चलते जाना है। नहीं, उसके लेफ्ट में 3 है ना, वो इधर 1 2 3 समिट बनता है ऊपर है ना, वो बिग वाला ऐसा बड़े वाला है ना, वो खंगटेक बनता है, खंगटेक 6000 मीटर है ना। तो ऊपर वो दूसरा है ना, उतर वो पीक रहा है ना, वो 3 पीक के वो पीछे है ना, 2 पीक दिख रहा है, वो कुसुम कांडू बनता है उसका। तो बेसिकली कुछ वक्त चलने के बाद हम लोग थोड़ा देर रुके और यहाँ हमारे गाइड सर हमें बता रहे हैं उन पीक्स के बारे में जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। सुबह के टाइम सूर्य की किरणों के साथ ये पीक्स एकदम ऑरेंज शेड में शाइन करने लगती है और रात में स्टार्स के बीच ये एकदम वाइट मार्बल जैसा हो जाता है, खासकर विंटर सीजन में जब ये बर्फ़ से पूरी तरीके से ढके होते हैं। अभी इस वक्त जब हम इसे देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और इन बड़े बड़े पीक्स के नीचे अब देखिए उन छोटे छोटे गाँव को जो यहाँ पर बसे हुए रहते हैं और हम लोग इन्हें दूर से कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। सारी दुनिया से मुलाकातें एक तरफ, तेरे साथ बैठना तुझे देखना एक तरफ। और इसी के साथ हमारा वाटर ब्रेक और गाइड सेशन हुआ ख़त्म और अब समय है फिर से आगे बढ़ने का। ट्रैक के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब ऐसा होता था कि एक बड़ी सी चढ़ाई आ जाती थी और ऊपर की ओर जब उस चढ़ाई को देखते थे तो एक तो धूप इतना तेज़ रहता था, तो कई बार ऐसे सोचने लग जाते थे, मन में ऐसा ख्याल आ जाता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये जो दिमाग में ऐसा नेगेटिविटी बीच बीच में आ जाता था, उसको टैकल करने का मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन ये ढूंढा कि मन में मैं यही सोचता था कि बस एक स्टेप एट ए टाइम लेना है हमको, ज़्यादा आगे का सोचना नहीं है, बस धीरे धीरे चलते जाना है। ये परवाह नहीं करना है कि मंजिल कब मिलेगा, बस सफ़र अपना जारी रखना है। आखिरकार इतनी दूर से मैं आया हूँ अपने देश से परदेश की ओर इसी सफ़र के लिए, तो मैं ऐसे थक नहीं सकता, मैं ऐसे हार नहीं सकता। ये सोच मुझे अंदर से मोटिवेट करती रही सारी चुनौतियों के लिए, जो या तो आ रही थी या फिर आगे आने वाली थी।
इसके अलावा ये जो बड़े बड़े सुंदर पहाड़ और इनकी खूबसूरती है, ये कहीं ना कहीं आपको खींचती है अपनी ओर। जब भी बहुत ज़्यादा मैं थक जाता था तो चारों ओर नज़रें घुमा के मैं इन पहाड़ों को देखता था और ये फिर से मेरे को रिचार्ज कर देती थी आगे बढ़ने के लिए। बहुत एक अलग ही आकर्षण है इनका, इनसे आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, सूरज की रोशनी और तेज़ से तेज़ होते जा रहे हैं, उसके कारण पसीना ज़्यादा निकल रहा है। इस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए हमको बार बार इलेक्ट्रॉल पानी पीना पड़ रहा है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। और सनस्क्रीन का भी उपयोग यहाँ बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूरज की रोशनी तेज होते जा रहा है, हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं और पीछे का पहाड़ देखिए और नीचे वो नामची बाजार के आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, शायद दिख रहे होंगे, शायद नहीं दिख रहे होंगे। जहाँ से हम आ रहे हैं। जो बर्फ़ वाला पहाड़ कल थोड़ा सा दूर से दिख रहा था, वो आज काफ़ी पास से दिख रहा है, क्योंकि ऊंचाई हमारा बढ़ते जा रहा है और बर्फ़ वाला पहाड़ बहुत अच्छा दिख रहा है पीछे। आगे जो रास्ता दिख रहा है वहाँ पर जब हम एंट्री कर रहे थे तो मैं सोचा नहीं था कि ये रास्ता मुझे इतना डराने वाला है। एक्चुअली सच बोलूँ तो इतने लंबे एवरेस्ट ट्रैक में अगर मुझे पहली बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अगर कहीं पर डर लगा तो ये वाला जगह था। ये रास्ता पूरी तरह से बुशेस से घिरा हुआ था, साइड में भी बहुत सारे बुशेस थे और हर बुशेस के बीच से एक रास्ता गुजरता था। जैसे एक रास्ता ये जा रहा है वैसे ही साइड में और भी बहुत सारे रास्ते थे दूर दूर तक। जहाँ जाता सब वैसे रास्ता ऊपर ही था, पर सबका डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा अलग था। और उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है और प्रॉब्ली मैं किसी दूसरे पहाड़ी गांव की ओर चले जाऊंगा, जो कि हमारा एक्चुअली में डायरेक्शन नहीं होगा। और एक ऐसा समय भी आया जब एक्चुअली मैं डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे मैं पूछ सकूं कि सही डायरेक्शन कौन सा है। और ग्रुप वाले भी मेरे सारे आगे निकल चुके थे, क्योंकि मैं रास्ते को एंजॉय करते करते धीरे धीरे आराम से वीडियो बनाते चलता था, तो थोड़ा पीछे ही रहता था नॉर्मली में। तो बाकी सारे लोग भी आगे निकल गए थे, तो पूछूं किससे ऐसा कंडीशन हो गया था। खैर फिर भी धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा था। सोच रहा था कि जहाँ मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ वही हमारा रास्ता हो। और आगे एक जो गांव है जो आप देख रहे होंगे उसको क्रॉस कर रहा था और सोच रहा था कि हे भगवान यही सही रास्ता हो और यहीं से ही बाकी लोग भी गुजरे हों। और फिर चलते चलते एक ऐसा जगह आया जब मैं वो ऑरेंज कवर वाला बैग देखा जो था हमारे गाइड सर का। वो रुके हुए थे वहाँ पे और उनको देख के उस टाइम जो मैं एक रिलीफ फील किया, एक जो लंबा सांस लिया चैन का, बता नहीं सकता। कितना सारा डर ख़त्म हो गया और फिर से कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और यहाँ पे मैंने फैसला कर लिया कि जब तक ये बुश वाला रास्ता ख़त्म नहीं हो जाता मैं गाइड सर के पीछे चलूँगा थोड़ा फास्ट और ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होने वाला है।